फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सक्षम। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। फ्रेंड्स, हमने सिंपल इंटरेस्ट के 2 पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। आज इस सेशन में हम 3rd पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें आप काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पर्सन डिपॉजिट सम मनी इन बैंक। बैंक गिव्स 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एक व्यक्ति ने कुछ पैसे बैंक में जमा किया है, तो बैंक उसे 5% सिंपल इंटरेस्ट देता है। आफ्टर 2 ईयर ही विड्रॉ ₹1300। 2 साल के बाद क्या किया, उसने ₹1300 निकाल लिया। बैंक गिव्स 12.5% पर एनम ऑन रिमेनिंग अमाउंट। जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर बैंक क्या करती है, 12.5% इंटरेस्ट देती है। एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, 3 साल के बाद जो टोटल अमाउंट उसे मिलता है वो क्या है, 7200। तो फाइंड करना है हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा। इसको सबसे पहले हम बेसिक से देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल क्या है आपका, X रुपीज हो गया। टाइम क्या है, 2 ईयर। रेट पहले का क्या दिया हुआ है, 5%। तो क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस RT अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका X है, 1 प्लस R क्या है आपका 5% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 प्लस 10 अपॉन 100। तो 110x अपॉन 100। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, 1.1x। ओके, ये आपका अमाउंट मिल गया। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अब जो टोटल अमाउंट है 1.1x, इसमें से उसने क्या किया है, 1300 रुपीज जो है निकाल लिया। तो 1300 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जो 1300 रुपीज निकाला है ये आपका प्रिंसिपल बन गया। अब रेट क्या मिल रहा है इसको, 12.5%, और टाइम क्या है, 1 ईयर। तो अब क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है, 1.1x माइनस 1300 इंटू 1 प्लस 12.5% टू 1, यानी कि 12.5% ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1.1x माइनस 1300 इंटू 100 प्लस 12.5, यानी 112.5 अपॉन 100। तो इसको हम 12.5 से कट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 9.8। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो आपकी वैल्यू है 1.1x माइनस 1300 की 9/8, ये वैल्यू इक्वल है 7200 के, क्योंकि अमाउंट लास्ट में यही बन रहा है आपका। तो 7200, तो क्या हो जाएगा, 9 से ये 800 और 8 8 जा 6400। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1.1x माइनस 1300 इज इक्वल टू 6400। तो 1.1x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6400 प्लस 1300 यानी 7700। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7000। ओके, ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। अब हम इसको डायरेक्टली देखते हैं कि डायरेक्टली इसको हम कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। हम इसको डायरेक्टली देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्रिंसिपल क्या मान लेंगे, 100। ठीक है, अब यहाँ पे रेट क्या है, 5%, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 100 पे अगर 5% 2 साल के लिए रेट इंटरेस्ट मिलता है तो क्या हो जाएगा, 5% टू 10%। तो 100 का 10% 10, तो अमाउंट क्या बन जाएगा, 110। ओके, अब क्या हुआ, इसमें से उसने 2 साल के बाद 1300 रुपीज जो है निकाल लिया। इसके बाद उसके बाद जो
बचा उस पर बैंक क्या कर रहा है, 12.5% का लोन दे रहा है, सॉरी 12.5% का इंटरेस्ट दे रहा है। तो 12.5% क्या होता है, 1/8, तो 8 पे 9, 8 पे 1 का इंटरेस्ट यानी 8 पे 9, और इस 9 की वैल्यू क्या है, 7200, तो 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6400, 9 8 72, 8 8 6400। अब यहाँ पे 1300 माइनस हुआ है तो 1300 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7700, तो इस 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7000। ये इसका कितना गुना है, 70 टाइम्स है, इसका 70 टाइम्स 7000, ये आपका, इसको आप डायरेक्टली इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए पर्सन इन्वेस्ट सम मनी एट ₹6% सिंपल इंटरेस्ट इन ए बैंक। आफ्टर 1 year ही विदड्रॉज ₹6800 रेट। एक पर्सन ने बैंक में 6% इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ मनी, जो कुछ पैसे हैं बैंक में डिपॉजिट इन्वेस्ट किया है। आफ्टर 1 year ही विदड्रॉज ₹6800, 1 साल के बाद वो क्या करता है, एक ₹6800 विदड्रॉ कर लेता है। रेट ऑन रिमेनिंग अमाउंट इज 5% पर annum। जो बाकी जो पैसा बचता है उस पर बैंक क्या करती है, 5% पर annum का सिंपल इंटरेस्ट देती है। अब सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज, जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है हमें सेकेंड ईयर का, वो 11/20 पार्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, वो 11/20 पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। तो हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है वो बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए पी क्या है आपका 100%, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 6% हिसाब से 6%, और तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 106%। ओके, अब क्या बोल रहा है, 106% में से उसने क्या किया, 6800 को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने के बाद ये कितने परसेंट पे बैंक इंटरेस्ट देता है, 106% माइनस 6800 का 5% बैंक इस पे इंटरेस्ट देती है। इज क्या है वो, ये सिंपल इंटरेस्ट है किसका, सेकेंड पार्ट का। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज 11/20 पार्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी जो I2 है वो क्या है 11/20 ऑफ है I1 का, तो 11/20 इंटू I1 क्या हो जाएगा आपका, I1 क्या है 6%। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/20, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा 66%। तो 100%, 106% में से 66% घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 40%। 40% की वैल्यू क्या दी हुई है, 6800, तो 0 0 कैंसिल, 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 1 4, 4 7 28, 170, तो 100% इज इक्वल टू 17,000। ये इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए सम ऑफ ₹5,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 5,000 रुपीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है इन सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट 4 1/5 ईयर इट 6.2/3% पर एनम रेट जो है इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट 2 3/4 ईयर इट 4% पर एनम। फाइंड डिफरेंस बिटवीन 2 पार्ट्स। कोई सम है एक सम है 5,000 जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट को 4 1/5 ईयर एट 6.2/3% रेट पे दिया गया है, और जो कि डबल है किसका, सेकेंड पार्ट के 2 3/4 ईयर 4% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे देखिए। सम जो है आपका 5,000 है। ओके, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया, तो पहला पार्ट मान लिया हमने x मान लिया, दूसरा y मान लिया। तो x का पहला पार्ट क्या है 4 1 रेट क्या है 6.2/3%, इसको क्या बोल लिख सकते हैं 6 3 18 to 20/4
3 इंटू टाइम क्या है 4 1/5, यानी 5 4 21, 21/5 इंटू 100 इज डबल है किसके 2 इंटू वाई इंटू सेकेंड पार्ट क्या है 2 3/4 ये टाइम क्या है 4 2 8 3 11/4 इंटू 4% रेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, 5 4 20, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 से 7, 28x इज इक्वल टू 22y। तो x अपॉन y क्या आ जाएगा 22/28। डिफरेंस बताना है आपको, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 50 50 की वैल्यू क्या दी हुई है 5000। अब इन दोनों का आपको डिफरेंस बताना है, डिफरेंस क्या है 28 में 28 और 22 का डिफरेंस क्या है 6, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 की वैल्यू 5000 है, यानी कि 1 की वैल्यू क्या है 100, तो ये क्या हो जाएगा 600। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ₹3200 बिकम्स ₹5312 एट ए सर्टेन रेट इन 6 years। इफ रेट विल बी 7.5% मोर, फाइंड न्यू अमाउंट। एक सम है, मतलब प्रिंसिपल जो है 3200 है वो 5312 होता है एक सर्टेन रेट किसी रेट पे 6 साल में। इफ रेट वुड बी 7.5% मोर, अगर रेट 7.5% से बढ़ा दिया जाए तो नया अमाउंट क्या बनेगा। तो देखिए बेसिक से हम देखेंगे तो 3200 का पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट से रेट निकालेंगे, तो काफ़ी प्रोसेस जो है आपका लेंदी हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए प्रिंसिपल जो है आपका वो है 3200, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है जो 6 अमाउंट क्या बना है 5312, यहाँ पे आपका रेट जो है 7.5% से मोर हो जा रहा है, ठीक है। तो पहले क्या है प्रिंसिपल और उस पे अमाउंट जो रेट मिला होगा जिस रेट या टाइम से, तो अमाउंट ये बना है 6 साल के बाद, तो 6 साल के बाद इतना अमाउंट आपका बनकर आया है। अब अगर हम रेट को 7.5% से बढ़ाते हैं 6 साल के लिए, तो वो प्रिंसिपल का ही 7.5% से बढ़ेगा, यानी हम प्रिंसिपल का ही क्या कर लेंगे 7.5% रेट निकाल लेंगे। 7.5% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 क्या हो जाएगा 32 इंटू 7.5 इंटू 6 15 3 45, तो क्या हो जाएगा 32 इंटू 40, 4 2 8 4 3 12, 32 5 160, यहाँ क्या हो जाएगा 1440। तो इसमें हम ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 437 66,752। अब इसी पे बेसिक और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को। ₹8800 becomes ₹12,000 at a certain rate in 4 years. If rate of interest would be 3% more, then find amount at the end of 7 years। अगर 8800 जो है पैसा आपका 12,000 हो जाता है एक सर्टेन रेट पे 4 साल के बाद, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें 3% से बढ़ा देना है तो अमाउंट क्या होगा 7 साल के बाद। यहाँ पे आपको अमाउंट जो है 7 साल के बाद पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में अगर 4 ईयर दिया था तो अमाउंट जो आपको आंसर में पूछ रहा था वो भी 4 ईयर था, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट है आपका 7 साल के बाद पूछ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए 8800 है, ये क्या हो गया 12,000 हो गया, कितने साल के बाद 4 ईयर के बाद। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला 4 ईयर में, 4 ईयर का इंटरेस्ट आपका है 3200, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 800। 4 ईयर का जो इंटरेस्ट है 3200 आ जाएगा, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 800। ओके, तो यहाँ पे आपको कितने साल का इंटरेस्ट पूछ रहा है 7 ईयर का, तो हम क्या करेंगे पहले 7 साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो 7 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 8 7 जा
5600 8800 प्लस 5600 00 144। ये आपका जो आ रहा है, ये कितने साल के बाद का इंटरेस्ट है? 7 साल के बाद का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हम अब क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो 7 साल के बाद जो आपका अमाउंट है, अब इसमें से 3% से अगर हम ज़्यादा बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? 8800 का 3% क्या हो जाएगा? कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। तो 88 इंटू 21 क्या हो जाएगा? 21 168 16 21 168 एंड 174 184, ये हो जाएगा 1848। तो यहाँ पर आपको 7 साल का इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे? 1848 ऐड कर देंगे तो आपका अमाउंट मिलेगा कितने साल के बाद का? 241,516 16,248। यहाँ पे हम उस टाइप से इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि वहाँ पर जो है 4 ईयर का दिया हुआ था और वो इंटरेस्ट को बढ़ाकर फिर से 4 ईयर का ही पूछा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा है लेकिन यहाँ पर आपको 7 साल के बाद का बताना है। तो सबसे पहले हम 7 साल तक का जो सेम रेट पे है वो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हम ये निकालेंगे। तो 4 साल का अगर इतना मिल रहा है तो 1 साल का आ गया 800। अब 7 साल का क्या हो जाएगा? 800 इंटू 7 5600 क्या मिल रहा है हमें? इंटरेस्ट मिल रहा है। 7 साल का इंटरेस्ट इतना मिल रहा है तो हम प्रिंसिपल में इसको ऐड कर देंगे। तो ये 7 साल का आपका अमाउंट बन गया है। अब क्वेश्चन में फिर बोल रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे 3% से बढ़ा दिया गया। तो 8800 का 3% से बढ़ाने पे क्या आ रहा है? 1848। तो इसको ऐड करने पे क्या आ जाएगा? 16,248। ये आपका हो जाएगा आंसर। ए मैन इन्वेस्ट ₹18,800 इन ए बैंक फॉर 11 ईयर्स। एक आदमी ने 18,800 रुपीज़ जो है बैंक में 11 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है। अगर इफ़ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर, पहले 3 साल का जो इंटरेस्ट है क्या है? इज़ 6% एंड नेक्स्ट 4 ईयर इज़ 7% एंड रेट फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स इज 7.5%। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। पहले 3 साल के लिए जो इंटरेस्ट मिल रहा है रेट है वो क्या है? 6% है और उसके अगले 4 साल के लिए 7% है और एंड रेट ऑफ फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स मतलब 7 साल के बाद का जो इंटरेस्ट रेट क्या है? 7.5%। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे बनाते हैं। $18,800 ये आपका प्रिंसिपल है। पहला सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का है? 3 साल का 6% के हिसाब से। तो 6% इंटू 3 यानी 18%। सेकेंड 4 ईयर के लिए क्या है? 7% इंटू 4 28%। अब क्या बोला है? पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर मतलब 7 साल के बाद का जो वैल्यू वो रेट है वो 7.5% है। तो कितने साल तक के लिए वो उसने इन्वेस्ट किया है? 11 साल के लिए। तो यहाँ पे कितने साल? 7 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं। कितने साल बचे? 4 ईयर। तो 7.5% इंटू 4 दैट इज 30%। तो कितना आ गया आपका? 3251676। यानी हमें क्या निकालना है? 18,800 का 76%। कितना हो जाएगा? 188 इंटू 70 7 56 5 56 5 61 6 7 1 7 6 13 0 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 48 4 6 से 48 4 52 का 2 5 6 6 5 11। यहाँ क्या हो जाएगा? 628 112 314 14,288। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आगे हम सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। थैंक यू।